एक बार मैं एक वीडियो देख रहा था और वो एक सत्संग की वीडियो थी जिसमें एक साधु जी श्री राम जी के 5 पिताओं के बारे में बताने लग रहे थे। अब श्री राम जी को 5 पिताओं का प्यार मिला है। एकाएक मेरा ध्यान गया है हमारे परिवार पे। हमारे परिवार में भी तो अलग अलग डाल के पिता हैं जो एक बच्चे ने अलग अलग डाल का प्यार देवे हैं और उसकी अलग अलग चीज़ों का ध्यान रखे हैं। इस मामले में जो असली पिता हुआ है वो सबसे अच्छा हुआ है। दोस्तों, हालांकि एकल परिवार में यह संभव नहीं है, लेकिन संयुक्त परिवार में ही यह चीज़ देखी जा सकती है। जिसमें जब मैं बच्चे के पहले पिता की बात करूं तो पहले पिता का नाम है ताऊ। बच्चे जिस पे घमंड करे हैं, बच्चे जिस पे घना घमंड करे हैं, वो वह है बच्चे का ताऊ। मेरा ताऊ न्यू कर दे है, मेरा ताऊ न्यू कर दे है। ताऊ अपने बच्चे ने दबंग बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ता। जय छोरा पिता स्कूल के एडमिशन से लेकर के हेडमास्टर के लिए लड़न तक का काम ताऊ करया करा है। बच्चे ताऊ ते जितना डरे नहीं, उससे ज़्यादा ताऊ ने खिजाने का काम करा है। उन्हें मज़ा हुआ ताऊ ने खिजाने में। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है ताऊ की डांट के भीतर छिपे प्यार के बारे में। दूसरे नंबर पर बच्चों का पिता हुआ है उसका चाचा। जी हाँ, एक पिता बच्चों का चाचा भी हुआ है। जब वो बच्चा पैदा हुआ है उसके हॉस्पिटल में उसकी माँ का, उसकी दादी के खान पान का, उस खान पान से लेकर के बच्चे के पोथड़े तक का, दवाई पहुँचाने तक की सारी जिम्मेदारी बच्चों के चाचा की हुआ है। इसके बाद उसके लिए खेलने का, उसने स्कूल छोड़ कान कर ले कान का, उससे साइकिल चलाना सिखाने का, उसकी ड्रेस, उसकी किताब लाने का। माँ जब पिटा है उस रो रहे बच्चे ने, माँ जब पिट्टा है बच्चा रोवा है तो रो रहे बच्चे ने चुप कराने का, उसने कंधे पर बिठा के बाहर ले जाने का, दुकान की चीज दिलाने का, यह सारी की सारी जिम्मेदारी एक चाचा की हुआ है। गले में ते पीछे काट के क्रिकेट का बैट दुआने का, बैडमिंटन या कैरम लेकर देने का, बच्चे के झूठ या चोरी पकड़ने का, फिर दूसरे ते बचाने का, उसकी गलती दबाने का, यह सारे काम चाचा करे है। स्कूल के अंदर हो एग्जाम हो या बोर्ड के एग्जाम हो, उसमें नकल मरवाने का काम भी चाचा ही कर दिया करा है। तो यो था बच्चे का दूसरा बाप यानी कि चाचा। अब बात करते हैं तीसरे बाप की। एक बाप बच्चे को होया करा है दादा। जो काम दादा अपने बच्चे ने यानी बेटे ने काम करने ते टाया करता कि ये काम नहीं करना, ये काम नहीं करने, वे सारे काम उसका पोता करेगा। उसने इतनी आजादी है, बाप उसने डांट भी नहीं सकता क्योंकि दादा ऊपर बैठा है। दादा जमा सारे उल्टे काम सिखाने के काम करता है पोते ने। हर पिता के अकॉर्डिंग उसका अगर बेटा बिगाड़ा है तो किसना बिगाड़ा है? दादा ने बिगाड़ा है। क्यों? क्योंकि बाप ने तो डांट दिया करता और वही काम पोते का अधिकार हुआ है करने का, उसने डांटता ही नहीं तो बच्चा बिगड़ जाए है। तो पिता सोचता है अगर मेरा बेटा मेरे पिता यानी कि दादा ने बिगाड़ा है। दरअसल जब तक दादा जियो है ना तब तक बाप की उतनी इज्जत नहीं हुआ करती जितनी दादा की हुआ है, क्योंकि वो बाप का बाप हुआ है। और जब दादा जीव है ना तो उसके बाद पैदा करने वाले बाप ने भी नहीं पता होता कि बच्चा कौन से स्कूल में पढ़ा है, कौन सी क्लास में पढ़ा है, कौन से कॉलेज में पढ़ा है, कौन सा सब्जेक्ट लेकर पढ़ा है। क्यों? क्योंकि ये सारा काम दादा देखा है। लेकिन मैं तो भटक के मानो टाइम मशीन के लिए 2 पीढ़ी पहले पहुंच गया। आज तो जितनी सारी ये बात कर रहा हूं मैं, इस वक्त एक भी चीज़ नहीं रही। दादा नहीं रहा, ताऊ नहीं रहा, चाचा नहीं रहा। दादा वाला काम, ताऊ वाला काम, चाचे वाला काम एक के बाप ना करना पड़ा है। क्योंकि जिनकी मैं बात कर रहा था ताऊ चाचा दादा की, ये तो थे में चले गए, है वाला तो ऑप्शन बचा ही नहीं। है में तो एक ही बाप बच रहा है जो पैदा करा है और उस कल्ले के कंधे पे सारा का सारा बोझ टिक रहा है। और कई तो पैदा करने वाले बाप इसे हैं जो ये सारी जिम्मेदारी उठाने में लगभग असमर्थ हैं। इस वजह से ना तो वो बच्चे को बेहतर परवरिश दे पाते और ना ही वो आदर्श बाप कहलाते हैं। राम राम दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलता हूं किसी और वीडियो में किसी और खास और अच्छी बात के साथ। आपने यह चर्चा कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और आप भी बताइए कि आपके घर में आपके कितने पिता हैं जो आज आपको अलग अलग तरीके से परवरिश देने लग रहे हैं। राम राम जी सारा ने।